देश भर में सत्ता का संग्राम जारी है। पूरे देश के ढेर सारे मुद्दों को जमीन पर कवर करते हुए अमर उजाला अपने लोकसभा क्षेत्र की चुनावी कवरेज के लिए मथुरा पहुंचा। और जब आप मथुरा पहुंचते हैं तो एक विषय जिसे छुए बिना आप सियासत की, मथुरा की, उत्तर प्रदेश की, इस देश की सांस्कृतिक धरोहर की बात पूरी नहीं कर सकते। वो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि का मामला। कोई इसे विवाद कहता है, कोई इसे अपना पक्ष कहता है। मेरे साथ श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष और इस पूरे मामले में पक्षकार महेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं। महेंद्र जी, अमर उजाला पर स्वागत आपका इस बातचीत को करने के लिए। यमुना जी पर बैठकर, यमुना जी के बीचों बीच नाव पर बैठकर, यमुना जी के एक तरीके से आप कह सकते हैं गोद में बैठकर हम ये बात कर रहे हैं, और इसलिए क्योंकि बात सत्य की है, बात आस्था की है, और वो यमुना जी पर, यमुना किनारे, घाटों के किनारे उनके साथ हो तो बेहतर है। थोड़ा सा ना मैं अपने दर्शकों के लिए चाहूंगा कि पहले तो ये विषय क्या है, इसको कोई विवाद, कोई पक्ष, कोई मामला, जो मैंने शुरू में कहा, ये क्यों कहता है, थोड़ा सा ये समझाइए। देखिए, इसका इतिहास बहुत लंबा है, लेकिन मैं ब्रीफ में से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बहुत लंबी इसकी हिस्ट्री है जब श्री कृष्ण जन्मभूमि की। और ये 5512 साल पहले जब भगवान अवतरित हुए थे, उनकी प्रकट स्थली है। और उनके परपौत्र हुए बजनाभ जी महाराज। बजनाभ जी महाराज ने भगवान कृष्ण का मंदिर बनवाया था। बाद में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने उसका बड़ा भव्य रूप दिया। लेकिन 1017 में महमूद गजनवी जब गजनी से आया अफगानिस्तान से, तो उसने इस मंदिर का विध्वंस किया और 300 ऊँटों पर यहाँ से सोने चांदी हीरे जवाहरात लेके गया। और उसका एक मंत्री हुआ करता था उतुल्फी, उसने किताब लिखी तारीख यामनी। उसमें लगता है किसी ऐसा लगता है किसी तामीर फरिश्तों ने की। इतनी खूबसूरत बिल्डिंग थी, ये इमारत थी। इसके बाद 1150 में इसका पुनर्निर्माण हुआ। फिर इसकी 1488 में सिकंदर लोदी के द्वारा इसको तोड़ा गया। फिर 1618 में वीर सिंह बुंदेल हैं उड़ीसा के राजा, उनके द्वारा 33 लाख रुपए में निर्माण हुआ। लेकिन फिर 1670 में औरंगजेब ने इस मंदिर का विध्वंस किया। और विध्वंस करने के बाद यहाँ के विग्रह जो थे केशव देव जी के, उन्हें आगरा ले गए। और आगरा में जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद की सीढ़ियों में उन्होंने विग्रह को लगा दिया। वो विग्रह आज भी लगे हैं वहाँ पर। हमने उसको उनको वापस लाने के लिए उसके भी केस डाला है। तो और इसके बाद फिर यहाँ मराठों का आधिपत्य हुआ। मराठों के आधिपत्य, मराठों ने सबसे बड़ा काम यहाँ किया था कि ये जो 13.37 एकड़ जो भूमि है, और जब दौलतराव सिंधिया के नेतृत्व में मराठों का आधिपत्य यहाँ हुआ, तो इस प्रॉपर्टी को उन्होंने नजूल की लैंड यानी सरकारी भूमि घोषित किया 4 अप्रैल 1770 में, बैटल ऑफ गोवर्धन के बाद। फिर 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी का पोजीशन हुआ। और 1815 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको ऑक्शन किया। बनारस के राजा पट्टीमल ने 13,400 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदी। ये प्रॉपर्टी बनारस के राजा पट्टीमल के पास, राय किशनदास के पास, उनके वारिस उनके पास आई। और जब मदन मोहन मालवीय यहाँ मथुरा आए तो उन्हें पता चली कि ये प्रॉपर्टी राय किशनदास के नाम है। तो ये प्रॉपर्टी मदन मोहन मालवीय जी, भीखनलाल अत्रे और गणेदत्त जी, इन तीनों के नाम 1944 में खरीदी गई। और जुगल किशोर बिरला ने 13,400 रुपए पेमेंट किए राव कृष्णदास को। और उसके बाद 1946 में मदन मालवीय जी की शरीर पूरा हो गया उनका। तो 1951 में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का गठन हुआ। और 1956 में श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ का गठन हुआ। इस तरह से चलाता है, बहुत नटशेल में मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर इसके बाद ये मुस्लिम पक्ष 1832 से केस लड़ता रहा। 1832 में कोर्ट गया, 1897 में कोर्ट गया, 1920 में कोर्ट गया, 1945 में कोर्ट गया, 1965 में कोर्ट गया, और फिर 1967 में कोर्ट गया। तो 1967 का जो केस है उसमें एक बड़ा षड्यंत्र रचा गया कि 1967 में केस डाला गया और 1968 में तुरंत कंप्रोमाइज कर लिया गया। तो ऐसी कौन सी जल्दी थी उसमें तुरंत कंप्रोमाइज हुआ? क्या जल्दी थी भाई? ट्रायल होता, ट्रायल नहीं हुआ, कोई ट्रायल नहीं हुआ, कंप्रोमाइज हो गया। और 13.37 एकड़ में जमीन में से लगभग 2.5 एकड़ भूमि शाही पक्ष को दे दी गई। तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया। और हमारा ये कहना था कि देखिए, ये प्रॉपर्टी है श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम, खसरा नंबर 825 की, खेवट नंबर 255 की। और कंप्रोमाइज किया श्री कृष्ण जन्मभूमि सेवा संघ ने। तो सेवा संघ मालिक नहीं था उसका, इसका मालिक था श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट। और ट्रस्ट अगर करता तो मानी जाती। लेकिन फिर इसके अलावा एक बात और है कि भगवान डीटी को परपेचुअल मानर माना जाता है। आप डीटी की प्रॉपर्टी को ना लीज कर सकते हैं, ना सेल कर सकते हैं, ना एग्रीमेंट कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सेवा संघ ने इसको, उनको 2.5 एकड़ जमीन कंप्रोमाइज करके दे दी। तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया और हमने कहा कि इनको तो राइट ही नहीं था प्रॉपर्टी को देने का। दूसरा, किसी कोर्ट से ट्रस्ट की संपत्ति को जब आप ट्रांसफर करेंगे तो कोर्ट से परमिशन लेगी जाएगी, कोई परमिशन नहीं लेगी वहां पर। तो हमने 1968 के उसी कंप्रोमाइज को चैलेंज किया। 23 दिसंबर 2020 को पहला केस में हमने रजिस्टर्ड कराया जन्मभूमि का, और उसकी सुनवाई अब तक चल रही है। एक चीज महेंद्र जी, जैसे आपने पूरा नटशेल में, और क्योंकि काफी लंबा इतिहास है, सदियों का, सैकड़ों सालों का,
उसको आपने समझाया है। थोड़ा सा ना अब राजनीति पर आते हैं, और राजनीति पर इसलिए क्योंकि चाहे अनचाहे श्री कृष्ण जन्मभूमि इस देश की राजनीति का मुद्दा बन गया। हमने अयोध्या को मुद्दे बनते देखा है, हमने काशी का मुद्दा बनते देखा है। नाम लेकर बिना नाम लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि पर उस राजनीति पर बात होती है। सियासत के रुख से आपको क्या लगता है? कई लोग कहते हैं कि ये टालने वाली सियासत होती है, कई लोग कहते हैं नाम की सियासत होती है, कोई लोग कहते हैं कि सियासत तब तक चल रही है जब तक ट्रायल चल रहे हैं, उसके बाद शायद फैसला आ जाएगा तो सियासत खत्म हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि राजनीतिक दलों के अपने अपने स्वार्थ से जुड़े? देखिए, इसमें किसी का कोई स्वार्थ दिखाई नहीं दे रहा है, बताओ। क्योंकि 23 दिसंबर 2020 को हम कोर्ट में गए इसको, और अपने अधिकार की लड़ाई के लिए कोई भी व्यक्ति कोर्ट में जा सकता है। जो पीड़ित पक्ष होता है वो कोर्ट जाता है। तो हम अपने पूरे दस्तावेज के साथ कोर्ट में गए और हमने पूरा पक्ष रखा। हमने कहा कि ये प्रॉपर्टी हिंदुओं की प्रॉपर्टी है, सनातन धर्म की प्रॉपर्टी है, और इस तरह से एक षड्यंत्र करके 2.5 एकड़ जमीन जो असली गर्भगृह है, जैसे शाही ईदगाह पक्ष मानता है कि ये शाही ईदगाह मस्जिद, हम उसे बिल्कुल मस्जिद नहीं मानते। हम आज भी मस्जिद नहीं मानते। हम उसे भगवान श्री कृष्ण का गर्भगृह मानते हैं, और हम आज भी मानते हैं कि वो हमको मिलना चाहिए। तो उसको लेकर के हम कोर्ट गए। तो यहाँ सियासत की कोई बात किसी तरह की नहीं आई। इसमें विधिवत रूप से, शुद्ध रूप से कोर्ट का ट्रायल चल रहा है, कोर्ट में सुन रहा है, और कोर्ट में जितने भी दस्तावेज है, जितने भी एविडेंसेज हम लोग दाखिल कर रहे हैं। तो अब सरकार हो, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो या सामाजिक संगठन हो, सबका ये मानना है, और सबके ये स्टेटमेंट भी आते हैं कि जो न्यायालय करेगा वो मानेंगे सबको। और ऐसा होता है कि न्यायालय सर्वोपरि है, न्यायालय से बड़ा कोई है नहीं। जो भी न्यायालय निर्णय देगा वो सब मानेंगे, चाहे पार्टी जो, चाहे सरकार हो। अभी आपने अपने जवाब में एक शब्द कहा, और ये हमारे तमाम दर्शकों के लिए ना एक अलग तरीके का रहस्य उद्घाटन भी हो सकता है। आपने कहा असली गर्भगृह। ये जरा समझाएंगे, ये असली गर्भगृह का आशय क्या है? देखिए, असली गर्भगृह का आशय ये है कि जब जाते हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि, जो लोग गए हैं, तो ये मंदिर जो लोग देख रहे हैं, ये 1953 में बना है ये मंदिर। तो क्योंकि हिंदुओं के लिए वहाँ कोई मंदिर नहीं था, तो इसलिए मंदिर बना दिया गया। असली गर्भगृह से मेरा आशय ये है कि जहाँ भगवान प्रकट हुए थे, भगवान की प्रकट स्थली है जो असली गर्भगृह वही है, और वो शाही ईदगाह पक्ष के लोगों पर, यानी मुस्लिम समुदाय के पास है वो। तो हमारा मानना है कि हमारी आस्था जुड़ी है उस स्थान से, हमारी श्रद्धा का, भक्ति का सवाल है। करोड़ों करोड़ों लोग दुनिया से आते हैं, तो वो उस स्थान पर नहीं जा पाते। उन लोगों को तो कोई टेंशन नहीं, उनको तो कहीं भी मस्जिद बना लें, क्योंकि भगवान का प्रकट स्थली एक है दुनिया के अंदर, भगवान कृष्ण की कोई अनेक नहीं है। लेकिन मस्जिद कहीं भी बन सकती है, क्या दिक्कत होती है? तो हमने उनसे यही कहा कि भाई, मस्जिद तो आपकी 13-14 लाख देश में बनी हुई है, आपके मदरसे बने हुए हैं, आप पर्टिकुलर जगह को पकड़ के ही क्यों बैठे हैं? आप हमारे पूजा के स्थान को हमें दीजिए। ये आस्था का विषय है हमारे लोगों का। कितने लोग जाते हैं, लौट करके आते हैं, उदास होते हैं वहां देख करके। तो हमारा ये मानना था कि हमको मंदिर की जगह, हमारा जो गर्भगृह हमको मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई है। एक चीज जो आपने स्पष्ट की, और उसके पीछे, और उसको मैं थोड़ा सा फिर से उसी सवाल पर आ रहा हूँ। वो इसलिए आ रहा हूँ क्योंकि एक तर्क ये बड़ा दिया जाता है कि जो लोग मथुरा गए हैं या जो लोग जन्मभूमि गए हैं, कि देखिए ये स्थान एक के ऊपर एक जैसा नहीं है, कि आप कहीं एक जगह पर, अगर उसको थोड़ा सा समझाएं हम अपने दर्शकों को, तो एक आर्गुमेंट ये दिया जाता था, और आप भी इससे भली भांति वाकिफ होंगे, कोर्ट ऑफ लॉ में भली ना दिया जाता हो, लेकिन जो बाहर बहस होती है इस मुद्दे पर, उस पर दिया जाता था कि अयोध्या में कहा जाता था कि जिस बिंदु पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ, उसी बिंदु पर ढांचा बना। कृष्ण जन्मभूमि के बारे में पब्लिक स्पेयर में कहा जाता है कि देखिए, जन्मभूमि का जो पॉइंट है वो अलग है, ईदगाह अलग है। क्या सहमति से, समझौते से दो अलग समुदाय एक साथ अपने अपने पूजा स्थलों को नहीं जारी रख सकते? देखिए, बात समझने वाली है, थोड़ा डीप समझिए इस बात को। मैं आपके दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ कि ये श्रद्धा का सवाल है, ये भावना और भाव का सवाल है, भगवान और भक्ति का सवाल है। आप समझिए इस बात को। यहाँ भगवान पर्टिकुलर प्रकट हुए थे। आज आपका जो घर में, गांव में जो घर होगा, जहाँ आपके माताजी पिताजी रहे होंगे, उस घर के प्रति आपकी एक अलग श्रद्धा होगी, ठीक है ना? आप उसे कितने भी कीमत में चाहे, आप कहेंगे मैं बेचूंगा नहीं इसको। समझ रहे मेरी बात को? भले ही आप वहां नहीं रहते हो, लेकिन आपकी श्रद्धा उस स्थान के प्रति जुड़ी है। आप जब भी गांव जाते होंगे तो नतमस्तक होते होंगे, मेरे पूज्य पिताजी यहाँ, मेरे पूज्य दादाजी यहाँ रहते थे। ये उसका भक्ति का, भावना का प्रधानता की बात है। यहाँ पर भगवान प्रकट हुए थे, हमारे आराध्य प्रकट हुए थे, हमारे जीवन के आधार प्रकट हुए थे। तो लोगों को ये मानना है कि ये वो जगह है। ऐसे नहीं है भगवान का हम वहां जाके पूजा कर ले, करते हैं लोग, करते हैं, लेकिन पर्टिकुलर एक जगह है भगवान। और तो कहीं प्रकट हुए पूरी दुनिया के अंदर, यही क्यों प्रकट हुए? अमेरिका में भी प्रकट हो जाते हो, तो इटली में भी प्रकट हो जाते, क्योंकि उन्होंने समझा उपयुक्त स्थान पे मुझे प्रकट होना है। जब वो पर्टिकुलर स्थान भगवान ने चुना, तो पर्टिकुलर स्थान हमको मिलना भी चाहिए। तो हमारी लड़ाई सिर्फ इतनी है कि जो विशेष स्थान है भगवान का, जो असली गर्भगृह है, वो हमको मिलना चाहिए। लड़ाई हमारी यही है, और हम उसको चाहते हैं। ये मस्जिद कहीं बना लें, कितनी मस्जिद बनी है, क्या दिक्कत हो रही है? ये तो जिद ये लोग कर रहे हैं। देखिए, न तो कहीं रेवेन्यू रिकॉर्ड में का नाम है,
ना नगर निगम के किसी दस्तावेज में इनका नाम है। जितने इतिहासकार हैं, चाहे होनसांग फाइयान चीनी यात्री हो, टर्बिनियर हो, मनुची हो इटालियन, या हमारे भारत के जितने भी इतिहासकार हैं जैसे उतुल्फी हो जिन्हें तारीख यामनी लिखी है, साकी मुस्ताद खान की माशरे आलमगीरी है, एफ.एस. ग्राउज की मेवार मथुरा है, कितनी कितनी ही किताबें हैं, जैसे मथुरा का संस्कृत इतिहास प्रभुदयाल मित्तल हो, के.डी. वाजपेयी हो, वासुदेव शरण अग्रवाल हो, यदुनाथ सरकार हो, कितने ही इतिहासकारों की पुस्तकों में इनका वर्णन आया है कि ये हिंदुओं का यह मंदिर था, यहाँ पे विधिवत रूप से पूजा होती थी और भव्य दिव्य मंदिर था जिसे आताताई ने तोड़ा। मैं मानता हूँ इनको माफी मांगनी चाहिए इसके लिए, हिंदू समुदाय से माफी मांगनी चाहिए इन लोगों को जो लोग औरंगजेब को फॉलो कर रहे हैं। औरंगजेब लुटेरा था, हिंदुस्तान की कल्चर आबो हवा को नहीं जानता था, वो हमारी संस्कृति को नहीं जानता था। वो उन लोगों ने हमारे सांप्रदायिक सौहार्द को खराब करने के लिए, हमारी संस्कृति को नष्ट करने के लिए हमारे मठ मंदिर गुरुकुल और गुरुद्वारे और संतों को मारा, धर्म परिवर्तन कराए। क्यों कराए? कि इस देश की संस्कृति को खत्म करना चाहते थे, इस देश की अस्मिता के साथ खेल रहे थे वो लोग। तो आज मैं मानता हूं कि जो लोग इस तरह का पक्ष ले रहे हैं, जिस तरह की बातें कर रहे हैं, उन्हें अपने चिंतन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। जो देश, जो दुनिया का एक ऐसा देश है जो प्यार से रहना चाहता है, दुनिया को प्यार का संदेश देता है, आज उस देश में बहुसंख्यक को अपने पूजा घरों को लेने के लिए याचना करनी पड़ रही है, विनय करना पड़ रहा है, अनुनय करनी पड़ रही है, उसके बाद बावजूद भी नहीं मिले तो कोर्ट का सहारा लेना पड़ रहा है। मैं आखिरी सवाल यही करना चाह रहा था इस विषय से जुड़ा हुआ महेंद्र जी कि क्या ये मामला आपसी समझौते से, सहमति से, जिसमें हिंदू पक्ष जो चाहता है उसके लिए दूसरा पक्ष मुस्लिम पक्ष अगर मान जाए, वो आपको लगता है निर्णय कभी आ सकता है? आपको लगता है कि नहीं, अदालत कोर्ट ही होगा? हमने ऐसे प्रकरण वर्तमान इतिहास में ही देखे, वर्तमान इतिहास इसलिए कह रहा हूं कि सालों की लड़ाई पिछले कुछ सालों में हमने उसको पूरा होते देखा है। अयोध्या के प्रसंग में काशी के उदाहरण हम देख रहे हैं। क्या सहमति या अदालत आपके हिसाब से? देखिए, हमने इसमें पहल की थी, आपको बताया उत्कर्ष जी, हमने पहल की थी, उन लोगों से संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया था और हमने उनको प्रपोजल भी दिया था आज से 2 साल पहले। हमने कहा कि देखिए हमारी आस्था का विषय है, करोड़ों लोग जुड़े हैं इससे, तो आप कोई ऐसा वाया मीडिया निकालिए कि इस स्थान को हमको दीजिए, आप कहीं भी मस्जिद बना लीजिए जाके, उसमें जो कंट्रीब्यूशन होगा वो भी हम देने को तैयार हैं। लेकिन उन लोगों ने सिरे से नकार दिया इस बात को। तो अब तो याचना नहीं रण होगा, ठीक है ना, अब याचना नहीं रण होगा। तो अब तो यह है कि जो न्यायालय का आदेश है, न्यायालय में प्रक्रिया चल रही है, न्यायालय में 7-11 पर लोगों ने एप्लीकेशन लगाई है। लेटेस्ट पोजीशन में और बता दूं आपको, आप भूल गए शायद क्वेश्चन को पूछना। उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने सब जितने भी केसेस थे, सबसे पहला केस हमारा स्टार्ट हुआ, उसके बाद और लोगों ने भी डाले, सब लोगों के केस अब उच्च न्यायालय इलाहाबाद में चल रहे हैं। कोर्ट ने सबको तलब कर लिया था और सबको क्लब कर दिया गया केसों को, हाँ एक बना दिया गया। और उसमें 7-11 की इसमें एक महत्वपूर्ण निर्णय भी, एक आदेश भी जारी कर दिया गया न्यायालय के द्वारा कि यहाँ पे कोर्ट कमीशन का आदेश भी कर दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है। इसमें कल की डेट थी 15 की, 5 अगस्त डेट है इसमें। इसके अलावा इसमें मुस्लिम पक्ष के द्वारा, शाही के पक्ष के द्वारा एक एप्लीकेशन लगाई है 7-11 की, और उनका कहना है कि ये केस चलने नहीं चाहिए, मेंटेनेबल नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 का हवाला देते हैं वो लोग, कहते हैं कि साहब ये केस मेंटेनेबल नहीं है, यहीं पर इसी स्थिति पर इनको निरस्त कर दिया जाए। उसमें मुस्लिम पक्ष अपना पक्ष रख चुका है, अब हिंदू पक्षकार अपना पक्ष हम रख रहे हैं। हाँ नहीं, 5 अगस्त नहीं, आज सुनवाई हो रही है वहां में, आज सुनवाई हो रही है। नेक्स्ट डेट में हम इस पक्ष रखेंगे, आज की 16 अप्रैल की डेट उसमें लगी हुई है। दूसरा ये है कि हम उन सभी तथ्यों को रखेंगे न्यायालय में कि यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की ये दुहाई दे करके बार बार आते हैं, इस केस को लिंगर ऑन करना चाहते हैं, ये दे हैव नॉट ए सिंगल डॉक्यूमेंट, आज तक लागू नहीं होता, लागू नहीं होता, कोई डॉक्यूमेंट आज तक दाखिल नहीं कर पाए। चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के आड़ में ये क्या इसको लंबा खींचना चाहते हैं, इनके पास अयोध्या का बहुत बड़ा अनुभव है लंबा खींचने का, बनारस में भी कोई खेल खेला इन्होंने, अब ये मथुरा में खेल खेल रहे हैं इसको। क्योंकि आपने प्रसंग छेड़ ही दिया और मैंने आखिरी कहा था, लेकिन अब सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जोड़ दूं, भले ही छोटा रखना चाहूंगा उसको, कि फिर आपको परिणाम कब तक दिखाई देता है? देखिए इतना मैं, ये माँ है यमुना भगवान कृष्ण की अष्टपटरानियों में आती है, हमारी संस्कृति की धरोहर है, सूत्रधार है। आज हम बैठकर यहाँ चर्चा कर रहे हैं इस पवित्र पावन बिंदु पर, ठीक है। मैं बहुत आनंदित हूँ यमुना महारानी की गोद में बैठ करके आपके साथ। मैं बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जीत हमारी होगी, और वो इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे पास इतनी एविडेंसेज हैं, इतने तथ्य हमने न्यायालय में रखे हैं, उन पर हमें भरोसा है, ठाकुर जी पर भरोसा है, और ज्यादा लंबा समय नहीं जाएगा, साल 2 साल में ये सब खेल हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 2 साल के अंदर, 2 साल से ऊपर नहीं जाएगा, हो सकता है इसी साल हो जाए या अगले साल जाएगा, बस ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हमें ठाकुर जी भरोसा है। और एक बात बता दूं, सत्य सदा जीतता है, सत्य कभी हारा नहीं है,
दूध का दूध, पानी का पानी सबके सामने आएगा, जनता के सामने आएगा, न्यायालय के सामने आएगा, और जो लड़ रहे हैं उनके सामने भी आएगा। महेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो कहा, कृष्ण ने वो कह कर गए हैं कि आप तमाम लड़ाइयां लड़िए, तमाम लड़ाइयों को जब आप लड़ते हैं तो अंत में वही लड़ाई जीतती है जो सत्य के पक्ष की होती है, सत्य के पक्ष की जीत होगी। लेकिन श्री कृष्ण जन्मभूमि एक ऐसा स्थान जो करोड़ों लोगों की आस्था से सीधा जुड़ा है, उस विषय के इतिहास से लेकर उसके वर्तमान, उसकी प्रासंगिकता तक सारी बातों को विस्तार से बताने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमर उजाला से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे तमाम दर्शकों को मैं भी यही कहने जा रहा था, जो बातचीत इसके जरिए मिली है, ऐसे तमाम प्रसंगों को इस देश की सियासत पर या आपकी आस्था पर जो सीधा जुड़ाव रखते हैं, उसको लेकर हम आपके बीच आते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए बहन जी का, और बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।